सोचिए, कोई भी महान रिसर्च या खोज की शुरुआत किसी लैब से नहीं होती, बल्कि एक कागज पर बनी मजबूत योजना से होती है। और यही है रिसर्च का वैचारिक चरण, मतलब वो स्टेज जहां एक छोटे से आइडिया को एक ठोस, परखने लायक प्रोजेक्ट में बदला जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आता है, पर यह समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि किसी भी खोज की असली शुरुआत होती कहाँ से है। और इसका जवाब है एक ब्लूप्रिंट से। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट कोई इमारत बनाने से पहले उसका पूरा नक्शा तैयार करता है, एक रिसर्चर भी डेटा इकट्ठा करने से पहले एक वैचारिक योजना बनाता है, और यही योजना पूरे रिसर्च की नींव होती है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को बनाना शुरू करते हैं। पहला कदम, जमीन का सर्वे करना, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढना जिसे हमें सॉल्व करना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक आर्किटेक्ट डिजाइन बनाने से पहले अपनी जमीन का मुआयना करता है। और ये स्टेप, सच मानिए, सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल स्टेप्स में से एक है। सोचकर देखिए, अगर प्रॉब्लम ही ठीक से नहीं पहचानी तो पूरी रिसर्च की बिल्डिंग ही गलत नींव पर खड़ी हो जाएगी, है ना? तो आखिर ये रिसर्च प्रॉब्लम है क्या चीज? सीधे सीधे कहें तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढना चाहते हैं, या फिर जो है और जो होना चाहिए के बीच का एक गैप। और हमारी रिसर्च का काम है इसी गैप को भरना। अब एक बड़े से आइडिया को एक शार्प फोकस्ड प्रॉब्लम में बदलना भी एक कला है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़े पत्थर से धीरे धीरे तराश कर एक मूर्ति बनाना। हम एक ब्रॉड टॉपिक से शुरू करते हैं, फिर उसे छोटा और छोटा करते जाते हैं जब तक हमारे हाथ में एक क्रिस्टल क्लियर सिंगल सेंटेंस प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, तो हमने अपनी जमीन यानी प्रॉब्लम तो चुन ली। अब क्या? अब बारी है ये देखने की कि उस इलाके के नियम कानून क्या हैं और आसपास पहले से कौन सी इमारतें बनी हुई हैं। रिसर्च की भाषा में इसी को कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। सीधी सी बात है, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ये तो जानना ही पड़ेगा ना कि इस टॉपिक पर पहले से क्या-क्या काम हो चुका है। लिटरेचर रिव्यू हमें पहिए का दोबारा आविष्कार करने से बचाता है, मतलब हम वही काम दोबारा ना करें जो पहले ही कोई कर चुका है। और एक अच्छी लिटरेचर रिव्यू सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हो चुका है, बल्कि ये वो गैप्स भी दिखाती है, वो खाली जगहें जहां अभी और रिसर्च की जरूरत है। और यहीं से हमें अपनी रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट सवाल मिलते हैं। चलिए, तो अब तक प्रॉब्लम भी साफ है और हमने बैकग्राउंड चेक यानी लिटरेचर रिव्यू भी कर लिया है। अब वक्त है असली मास्टर ब्लूप्रिंट बनाने का। इसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क असल में हमारी रिसर्च का जीपीएस या नेविगेटर है। ये हमें रास्ता दिखाता है और ये बताता है कि हमारी स्टडी के सारे हिस्से, सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इसके बिना रिसर्च के भटकने का पूरा चांस है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब है हम किसी पहले से बने बनाए एस्टैब्लिश्ड थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ लीजिए एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट। दूसरी तरफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तब बनाया जाता है जब रिसर्चर अलग अलग थ्योरीज और आइडियाज को मिलाकर अपनी स्टडी के लिए एक यूनिक कस्टम मेड ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो हमारे ब्लूप्रिंट का मेन स्ट्रक्चर तो तैयार है, पर अब हमें यह तय करना है कि कौन सा कमरा किस काम आएगा। लिविंग रूम कहाँ होगा, किचन कहाँ। रिसर्च में ये काम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस। और अच्छे ऑब्जेक्टिव्स बनाने का एक फॉर्मूला है स्मार्ट। मतलब हमारे गोल्स स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, रेलेवेंट हों और टाइम बाउंड हों। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि हम कुछ पता लगाएंगे, बल्कि ये साफ साफ बताता है कि हम क्या पता लगाएंगे और कैसे। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस आसान भाषा में एक एजुकेटेड गेस है, एक भविष्यवाणी। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हम अपनी रिसर्च के डेटा से टेस्ट कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। हाँ, एक बात और, जरूरी नहीं कि हर रिसर्च में हाइपोथेसिस हो, खास तौर पर क्वालिटेटिव स्टडीज में जहां मकसद लोगों के एक्सपीरियंसेस को समझना होता है, वहां अक्सर हाइपोथेसिस की जगह ब्रॉड रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो हमारा ब्लूप्रिंट लगभग फाइनल है। अब बस फाइन प्रिंट पढ़ने की बारी है, मतलब वो छोटी छोटी डिटेल्स, जैसे कि घर में बिजली की वायरिंग कहाँ होगी, पानी के पाइप कहाँ से जाएंगे। रिसर्च में इसका मतलब है वेरिएबल्स, अजम्पशंस और लिमिटेशंस को साफ साफ डिफाइन करना। तो हमारे स्टडी में जो भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, उन्हें हमें दो तरीकों से डिफाइन करना होता है। पहला है कंसेप्चुअल डेफिनेशन। ये तो हो गई किताबी परिभाषा, मतलब थियरी में उस चीज का क्या मतलब है, जैसे चिंता की सैद्धांतिक परिभाषा क्या है।
और फिर आता है दूसरा और बहुत ही ज़रूरी, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ये बताता है कि हम उस चीज़ को अपनी रिसर्च में मापेंगे कैसे। मतलब हम चिंता को कागज़ पर कैसे मेजर करेंगे, किसी क्वेश्चनेयर के स्कोर से या ब्लड प्रेशर से। ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट बना देता है। और आखिर में एक अच्छी रिसर्च अपनी हदें भी जानती है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, अजम्पशंस यानी वो बातें जिन्हें हम बिना सबूत के सच मानकर चल रहे हैं, और लिमिटेशंस यानी हमारी स्टडी की कमजोरियां या सीमाएं। इनको पहले ही मान लेना एक ईमानदार और अच्छी रिसर्च की पहचान है। और बस इसी के साथ हमारा ब्लूप्रिंट अप्रूव्ड हो गया। सोचने, पढ़ने और प्लान करने के इस पूरे फेज के बाद अब हमारे हाथ में एक सॉलिड प्लान है। हमारी रिसर्च की बिल्डिंग अब कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। ब्लूप्रिंट तो बन गया, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन नक्शे से इमारत तो नहीं बनती, उसके लिए औजार और मटेरियल भी तो चाहिए। तो अब अगला बड़ा सवाल ये है, इस रिसर्च को बनाने के लिए यानी डेटा कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए हम कौन से टूल्स और मेथड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं।